Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Okay, so today I'm going to show you something. Okay, so let's see. सो आपने यहाँ पे तीन वॉचेस देखी. फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल वॉच, देन आफ्टर हमारे घर पे जो होती है वो हमारी नॉर्मल वॉच, और ये जो है वो हमारी हैंड वॉच है जिसको हम हाथ पे पहनते हैं. ओके, सो आपको ये वॉच देख के पता चल गया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं और हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है. ओके, सो हमारा चैप्टर है टाइम. ओके, सो टाइम हम वॉच के अंदर देखते हैं. अलग अलग टाइप्स की वॉच होती है. कोई डिजिटल होती है, कोई वॉल पे होती है, कोई हैंड पे होती है. ओके, और आप सभी को आई होप कि टाइम देखना आता ही होगा कि वॉच में भी कितने बजे हैं तो आपको पता ही होगा. ओके, तो हम इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से टाइम देखना सीखेंगे. ओके, सो आप अपना पूरा कंसंट्रेशन इस चैप्टर के अंदर लगाना ताकि आपको प्रॉपरली टाइम के बारे में पता चल जाए. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगा. ओके, ओके, सो बेसिकली जो हमारी क्लॉक होती है उसके अंदर तीन सुई होती है. ओके, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में हैंड. ओके, देर इज़ अ थ्री टाइप ऑफ हैंड्स. ओके, मैं आपको बता देता हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ मिनट हैंड. ओके, वॉच के अंदर जनरली तीन टाइप्स के हैंड होते हैं. फर्स्ट इज़ अ मिनट हैंड. ओके, सो आपको वॉच के अंदर जो ये लॉन्ग दिख रहा है ये हमारा मिनट वॉच है. ओके, जो हमें शो करता है मिनट्स. देन आफ्टर, ओके, देन आफ्टर सेकेंड वन इज़ अ आर हैंड. ओके, सो आर हैंड जो होता है वो यहाँ पे आपको स्मॉल दिख रहा है ये वाला, वो हमारा आर हैंड है. ये सेकेंड वन इज़ अ आर हैंड. देन आफ्टर थर्ड वन इज़ अ सेकेंड हैंड. जो आपको ये मूव होता दिख रहा है ये वाला वाइट कलर जो अभी 12 पे पहुंचने वाला है. ओके, सो ये जो है वो हमारा सेकेंड हैंड है जो हमें सेकेंड्स दिखाता है. आई अगेन रिपीट, मिनट हैंड्स जो आपको ये लॉन्ग दिख रहा है वाइट कलर. देन आफ्टर आर हैंड जो यहाँ पे छोटा है. एंड देन आफ्टर सेकेंड हैंड जो ये मूव कर रहा है फास्टली, जो सबसे मूव कर रहा है वो हमारा सेकेंड हैंड है. ओके, ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे थ्री टाइप ऑफ हैंड्स होते हैं. ओके, देन आफ्टर देर इज़ अ सम इंफॉर्मेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ वन डे. वन डे जो हमारा होता है उसके अंदर 24 आवर्स होते हैं. ओके, हमारा जो वन डे होता है उसके अंदर 24 आवर्स होते हैं. ओके, देन आफ्टर 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ओके, एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होती है. देन आफ्टर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकेंड्स होती है. जो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सभी को पता होनी चाहिए. ओके, आई अगेन रिपीट. ओके, आई एम स्टार्ट फ्रॉम बॉटम. ओके, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट. जब 60 सेकेंड्स होंगी तब 1 मिनट बन जाएगी. देन आफ्टर 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर. ओके, एंड देन आफ्टर 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे. ओके, सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा. ओके, देन आफ्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरी वॉच के अंदर 9 o'clock हुए हैं. ओके, वो दिन के हैं या रात के हैं वो आपको अभी नहीं पता. ओके, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 o'clock. तो आप क्या सोचोगे ये दिन के 9 है या नाइट के. ओके, तो यहाँ पे AM और PM दो तरीके से हम डे एंड नाइट को शो ऑफ करते हैं. नॉट एग्जैक्टली डे एंड नाइट, बट वी हैव टू सी द midnight to afternoon. Midnight to afternoon we have to set the AM. ओके, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो midnight 12 to afternoon 12 इट्स अ AM.
मिडनाइट 12 टू आफ्टरनून 12 इज अ AM। अगर मिडनाइट 12 के बाद जो कोई भी आप टाइमिंग है उसको आप दिखाना चाहते हो तो उसके पीछे लगेगा AM। ओके, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ 3 AM, मतलब कि नाइट के 3 AM हुए हैं, मतलब कि मिडनाइट से भी आगे 3 आवर्स। ओके, देन आफ्टर आफ्टरनून टू मिडनाइट 12। ओके, आफ्टरनून 12 टू मिडनाइट 12 इज अ PM। ओके, सो आपको AM और PM के बारे में पता चल गया होगा। ओके ओके, आई अगेन रिपीट दिस वन, AM और PM। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रात को 12 बजे के बाद AM स्टार्ट होता है। रात को 12 बजे के बाद AM स्टार्ट होता है, वो दोपहर तक रहता है। दोपहर के 12 बजे तक वो AM रहता है। अगर आप कोई भी टाइमिंग दिखा रहे हो तो वो AM होगा, रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। देन आफ्टर दोपहर के 12 बजे के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा PM। दोपहर के 12 बजे के बाद से नाइट के 12 बजे तक। समझ में आ रहा है? दोपहर के 12 बजे से लेके नाइट के 12 बजे तक वो होगा PM। ओके, सो इसी तरह से हम नाइट एंड डे को शो ऑफ कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर जो हमारी क्लॉक होती है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करती है। वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। क्लॉक किस तरह से मूव करती रहती है? लेफ़्ट टू राइट। ओके, यहाँ से लेके इस तरफ वो मूव करती है। मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ से लेके इस तरफ, इस डायरेक्शन में हमारी जो क्लॉक होती है वो मूव करती है, और इसे हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक हमारी इस डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। ओके, क्लियर? सो हम यहाँ पे एक और बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास 3 हैंड्स होते हैं क्लॉक के अंदर, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड। ओके, देन आफ्टर 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन के अंदर 24 आवर्स होती है। देन आफ्टर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होती है। देन आफ्टर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ओके, एंड देन आफ्टर रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमारा होता है AM, और दोपहर के 12 बजे से लेके नाइट के 12 बजे तक PM होता है। ओके, और हमारी डायरेक्शन कौन सी होती है क्लॉकवाइज? दिस वन, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर वी हैव टू गो टू द टेक्स्ट बुक। Okay, so let's start the chapter number 10, time. Okay, so the minute hands take 5 minutes to move from one number to the next number. Okay, पहले तो हम यहाँ पे क्लॉक देख लेते हैं। ओके, आप यहाँ पे क्लॉक देख सकते हो, ये हमारी नॉर्मल क्लॉक है। ओके, सो हमारा जो मिनट हैंड है, ये वाला हमारा मिनट हैंड है, आप देख सकते हो, वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो 12 to 1, मतलब कि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है वहाँ तक मूव करने के लिए वो कितना टाइम लेता है? तो वो 5 मिनट्स लेता है। आई अगेन रिपीट, जो हमारा मिनट हैंड है, ये वाला मिनट हैंड, वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने के लिए 5 मिनट्स लेता है। ओके, आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होने में उसे 5 मिनट्स लगती है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो 5 + 5 10। अगर वो 3 पे होगा तो उसे कितना टाइम लगेगा? 5 + 5 + 5, मतलब कि 15 मिनट्स। और जो 15 मिनट्स जो मूव होता है उसे हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट। यहाँ से लेके 15 मिनट तक जो मूव होता है वो होता है क्वार्टर पास्ट। ओके, देन आफ्टर वो यहाँ तक अगर मूव होता है 6 तक तो वो होता है क्वार्टर हाफ। वो होता है क्वार्टर हाफ। और वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होता है तो वो होता है क्वार्टर टू।
आई अगेन रिपीट, अगर 3 पे पहुंचता है तो वो क्वार्टर पास्ट है, 6 पर पहुंचता है तो वो है आपका हाफ पास्ट, एंड वो 9 तक पहुंचता है तो वो होता है क्वार्टर टू। आई अगेन रिपीट, अगर 3 पे पहुंचता है तो वो है क्वार्टर पास्ट, 6 पर पहुंचता है तो वो हाफ पास्ट, एंड 9 पे पहुंचता है तो वो है क्वार्टर टू। ओके ओके, देन आफ्टर मैं आपको बताना चाहूँगा 12 से लेके 1 तक यहाँ पे कितनी मिनट्स होती है, 5 मिनट्स, और 12 एंड 1 उन दोनों के बीच में कितने मार्किंग्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 मार्किंग्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जूम करके, यहाँ पे 5 मिनट्स मूव होने के लिए उसे 12 एंड 1 के बीच में 4 मार्किंग्स होते हैं। ओके, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ओके, सो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो, ये 12 है, देन आफ्टर 1 2 3 4 एंड 5, जो 5 होता है वो होता है 1। ओके, सो आप इस तरह से देख सकते हो। ओके, सो मिनट हैंड को एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव होने के लिए 5 मिनट्स लगती है। 12 से उसे 1 तक आने के लिए 5 मिनट्स लगेगी, 5 टू 2 तक आने के लिए उसे भी 5 मिनट्स लगेगी, और 2 से 3 तक आने के लिए भी उसे 5 मिनट्स लगेगी। बट 12 से लेके 3 तक आने के लिए उसे 15 मिनट्स लगेगी। ओके ओके, गुड। Okay, so now there is a 1 hour is equal to 16 minutes. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो रेड कलर का आपका पॉइंट है, जो हमारा रेड कलर का हैंड है वो 10 पे है, और जो ब्लू कलर का हैंड है वो हमारा 12 पे है। रेड कलर का जो हैंड है वो हमारा आर हैंड है, और जो ब्लू कलर का है वो हमारा मिनट हैंड है। तो जो इस तरह से दिखाया जाता है वो होता है 10 o'clock। ओके, जो हमारा मिनट हैंड है वो 12 पे होता है, और ये जो रेड कलर का हमारा आर हैंड है वो कोई नंबर पे होता है, तो उसे हम कहते हैं 10 o'clock। अगर ये 9 पे है और ये 12 पे है तो वो 9 o'clock होगा। अगर रेड कलर का जो हमारा हैंड है वो 8 पे होगा और ये 12 पे होगा, इट मीन्स इट्स अ 8 o'clock। ओके, गुड। देन आफ्टर सेकेंड वन इज अ 10, एंड जो हमारा मिनट हैंड है वो 3 पे है, इट मीन्स वो 10:15 है, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट 10। 10 से 15 मिनट्स मोर, 10 से 15 मिनट्स मोर, इट मीन्स क्वार्टर पास्ट। ओके, देन आफ्टर 15 से ज़्यादा होके वो यहाँ तक पहुँचता है 6 तक, तो उसने 30 मिनट्स का राउंड लगा लिया है, उसने हाफ राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लिया है, इट मीन्स 10:30, तो उसे हम कहते हैं हाफ पास्ट 10। ओके, 10 से वो हाफ तक यहाँ तक मूव हो चुका है, इट मीन्स हाफ पास्ट 10। देन आफ्टर वो और 15 मिनट्स यहाँ से मूव करता है, तो इट मीन्स जो उसके बाद वाला नंबर है, जो हमारा आर हैंड है, वो 11 के नज़दीक पहुँच जाएगा, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टर टू 11। 11 से 15 मिनट्स लेफ्ट, मतलब कि वहाँ से 15 मिनट्स कम है। ओके, आई अगेन रिपीट दिस ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा मिनट हैंड है वो 12 पे होता है, तो वो होता है 10 o'clock। देन आफ्टर वो यहाँ से 3 तक मूव करता है, मतलब कि वो 15 मिनट्स मूव करता है, तो इट्स कॉल क्वार्टर पास्ट 10। देन आफ्टर वो और 15 मिनट्स मूव करता है यहाँ तक, तो इट्स कॉल हाफ पास्ट 10, देर इज अ 10:30। ओके, देन आफ्टर वो और 15 मिनट्स यहाँ से मूव करता है, सो इट्स कॉल 10:45, क्वार्टर टू 11, मतलब कि 11 तक पहुँचने के लिए उसे और 15 मिनट्स चाहिए। ओके, देन आफ्टर when the minute hand is at the 3, the time is quarter past the hour. When the minute hand is at the 6, the time is half past the hour.
व्हेन द मिनट हैंड इज एट द 9, द टाइम इज क्वार्टर टू द आवर, जो हमने अभी देखा। ओके, सो आई होप कि आपको क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट एंड क्वार्टर टू के बारे में समझ आ गया होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके, सो आई कैन, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द टाइम, शो इट ऑन द क्लॉक, राइट द टाइम इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टर पास्ट 5। क्वार्टर पास्ट का मतलब है 5 से 15 मिनट्स मोर। हमारा जो आर हैंड होगा वो 5 पे होगा एंड जो हमारा मिनट हैंड है वो 3 पे होगा। क्वार्टर पास्ट का मतलब है कि जो हमारा मिनट हैंड होता है वो होता है 3 पे। ओके, सो लेट्स ड्रॉ एंड राइट द टाइम। ओके, सो लेट्स ड्रॉ। ओके, सो जो हमारा आर हैंड है, जो हमारा आर हैंड है वो 5 पे है और जो हमारा मिनट हैंड है वो हमारा 3 पे है। इट मीन्स 5:15। ओके, सो आंसर इज 5:15। ओके, सो इट मीन्स क्वार्टर पास्ट 5। 5 से 15 मिनट्स मोर, इट्स कॉल्ड क्वार्टर पास्ट 5। देन आफ्टर हाफ पास्ट 3, मतलब कि वो हाफ पास्ट कर चुका है 3 से, तो जो 3 का हैंड होगा मतलब कि आर हैंड होगा वो 3 एंड 4 के बीच में होगा। ओके, सो ये हमारा स्मॉल हैंड है, आर हैंड वो 3 एंड 4 के बीच में होगा और हमारा जो मिनट हैंड है वो होगा 6 पे। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे रीड किया था, मिनट हैंड इज एट द 6, द टाइम हाफ पास्ट एट आर। ओके, सो अभी हमारा टाइम कितना हुआ है? 3:30। ओके, सो आंसर इज 3:30। ओके, then after next is a, okay, now question number C, 40 minutes after 6, मतलब 6 के बाद और 40 मिनट्स, तो हमें यहाँ पे काउंट करनी पड़ेगी 40 मिनट्स। ओके, सो हमारा जो मिनट हैंड है वो 12 से स्टार्ट होता है, तो 12 से स्टार्ट होने के बाद 3 तक पहुँचेगा तो वो होगा 15 मिनट्स। अगर 6 पर पहुँचेगा तो वो 30 मिनट्स हो जाएगा और ये 9 पर पहुँचेगा तो हो जाएगा 45 मिनट्स। बट हमें यहाँ पे 40 मिनट्स चाहिए, तो यहाँ पे 30, देन आफ्टर 35 एंड 40, तो 8 पर पहुँचेगा हमारा मिनट आवर्स। ओके, एक नंबर तक पहुँचने के लिए उसे 5 मिनट्स चाहिए। अगर आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपको 5 का टेबल तो आता ही होगा, तो जो नंबर आपको दिखता है जहाँ पर वो हमारा हैंड होता है उसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मिनट हैंड है वो 1 पे है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 5, मतलब कि 5 मिनट्स। अगर आपका मिनट हैंड है वो 2 पर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10, मतलब कि 10 मिनट्स। अगर आपका मिनट हैंड है वो 5 पे है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25, मतलब कि आपको मिनट के बारे में पता चल जाएगा। सो देयर इज़ अ 25 मिनट्स। ओके, तो अभी हमारा जो हैंड है वो 8 पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं मिनट हैंड 8 पे ड्रॉ कर रहा हूँ और जो हमारा आर हैंड है वो 6 एंड 7 के सेंटर में, मतलब कि 7 के थोड़ा नज़दीक होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा 40 मिनट्स आफ्टर 6। ओके, सो 6 एंड 40 मिनट्स, जो हमारा टाइम होगा वो होगा 6:40। ओके, अगर हमें ये काउंट करना है कि यह मिनट हैंड है वो हमारा 8 पे है, तो कितनी मिनट्स हुई होगी, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 5 ज़ा 40, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6:40। ओके, देन आफ्टर 8 ओ क्लॉक। ओके, सो 8 ओ क्लॉक दिखाने के लिए जो हमारा मिनट हैंड होता है वो 12 पे होगा और जो हमारा आर हैंड है वो 8 पे होगा। ओके, सो ये हमारा
आर हैंड और ये हमारा मिनट हैंड। ओके, सो ये हो गया हमारा 8 o'clock, 8:00। ओके, then after question number 2, look at the following scenes and write the time in AM और PM। जैसे कि हमने AM और PM के बारे में समझ लिया है, तो आपको पता ही होगा AM और PM के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पिक्चर के अंदर 7:30 हुआ है। यहाँ पे 7:30। अभी तो आपको टाइम के बारे में पता चल गया होगा, 7:30। और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग, मतलब कि ये मॉर्निंग वॉक है। यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिख रहा है इट्स अ मॉर्निंग वॉक। सो यहाँ पे AM आएगा या PM? अभी ये मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे आएगा AM, बिकॉज ऑफ रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक AM होता है। सो यहाँ पे मॉर्निंग है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 7:30 AM। ओके, so answer is 7:30 AM because of morning. Okay, then after question number B, okay, so there is a 4:15। यहाँ पे 4 के बाद 15 मिनट्स मोर है, इट मीन्स 4:15। ओके, हमारा जो मिनट हैंड है वो 3 पे है। ओके, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, इट मीन्स ये यहाँ पे आफ्टरनून में खेल रहे हैं। ओके, यहाँ पे प्लेइंग लिखा हुआ है, सो वो आफ्टरनून में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा PM, बिकॉज ऑफ दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक PM होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सो देयर इज अ 4:15 PM। ओके, सो आंसर इज 4:15 PM। देन आफ्टर वार्म अप। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है आर बस कम एट द 8:05 AM। AM का मतलब होता है मॉर्निंग में। ओके, सो हमारी जो बस है वो 8:05 पे आएगी। तो सेकेंड गर्ल है वो बोलती है इट इज़ 5 मिनट आफ्टर 8 o'clock। 8 बजे के बाद 5 मिनट्स मोर, हम इस तरह से भी कह सकते हैं। सो वी से अनदर गर्ल सेड वी से द टाइम इज 8:05। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो से द टाइम इज 5 मिनट्स पास्ट 8, मतलब कि हम उससे इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये हमारी जो चारों मेथड है वो करेक्ट है। ओके, आई अगेन रिपीट द मेथड्स 8 and 5 AM। देन आफ्टर इट इज़ अ 5 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। 8 बजे के बाद 5 मिनट्स मोर, वी से द टाइम इज 8:05 एंड वी कैन से ऑल्सो द टाइम इज 5 मिनट्स आफ्टर 8। ओके, सो हम इस तरह से भी कह सकते हैं। Then after there is some basic information about the clock. There are 12 numbers and the 3 hands on the clock face। क्लॉक के अंदर 3 hands होते हैं and 12 numbers होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लू कलर के अंदर है वो हमारा मिनट हैंड्स है। देन आफ्टर रेड कलर का जो है वो आर हैंड है। एंड देन आफ्टर जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो हमारा सेकेंड हैंड है। ओके, सो इसी तरह से यहाँ पे 3 हैंड्स होते हैं। देन आफ्टर 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो देन आफ्टर टाइम इज 5 मिनट्स इंटरवल्स, इट मीन्स जो हमारा टाइम होता है वो 5 मिनट्स पे ट्रैवल करता है। इट मीन्स 5 मिनट्स पास्ट आफ्टर आर, मतलब कि अगर हमारा जो आर हैंड है वो मतलब कि 9 पे है एंड देन आफ्टर जो हमारा मिनट हैंड है वो 12 से 1 तक मूव करता है, हो रहा है। ओके, देन आफ्टर वो 2 पे पहुंचता है तो वो 10 मिनट्स मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं 10 मिनट्स पास्ट द आर।
देन आफ्टर 3 पे पहुंचता है तो वो 15 मिनट्स पास्ट द आवर, एंड अगर 4 पे पहुंचता है तो वो है 20 मिनट्स पास्ट द आवर। ओके, अदरवाइज आप उसे 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अगर आपको मिनट्स के बारे में नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल ये अभी मिनट हैंड है वो 4 पे है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 ज़ार 20, तो हमें पता चल गया कि ये 20 मिनट्स पे अभी मूव कर रहा है। ओके, सो इसी तरह से हम ये कर सकते हैं। देन आफ्टर एक्सरसाइज 10.1, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक एंड राइट द टाइम। ओके, सो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, सो लॉन्ग हैंड इज एट द 6 एंड शॉर्ट हैंड इज बिटवीन 2 and 3। सो लेट्स ड्रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग हैंड, जो लॉन्ग हैंड होता है वो हमारा मिनट हैंड होता है, एंड जो शॉर्ट हैंड होता है वो हमारा आर हैंड होता है। ओके ओके, सो नाउ टाइम इज 2:30। ओके, 2 and 3 के बीच में जो है हमारा आर हैंड है, और ये जो 6 पे है वो हमारा मिनट हैंड है। ओके, सो टाइम इज 2:30। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, लॉन्ग हैंड इज एट 5। तो चलो हम यहाँ पे लॉन्ग हैंड को ड्रॉ कर लेते हैं, वो 5 पे है जो हमारा मिनट हैंड है। देन आफ्टर शॉर्ट हैंड इज बिटवीन 8 and 9। ओके, सो देयर इज अ okay, so there is a R hand, so time is 8:20 because of नंबर वन नंबर से अनदर नंबर तक मूव होता है तो वो 5 मिनट्स होती है। और मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि जो हमारा मिनट हैंड है वो जहाँ पर भी होता है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो हमारा 5 पे है, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। और हमारा जो आर हैंड है वो 8 and 9 के बीच में है, मतलब वो 8 से स्टार्ट हो रहा है, सो 8 25, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। ओके, और ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स 8:25। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट ईच क्लॉक, राइट अर्ली, ऑन टाइम और लेट। यहाँ पे 3 हमारे पास ब्लैंक्स हैं, उसके अंदर हम अर्ली, ऑन टाइम एंड लेट ये तीनों चीज़ों में से कोई भी लिख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए, लंच इज एट 12:15 PM, मतलब दोपहर के बाद। तो यहाँ पे क्लॉक के अंदर टाइम हमारा क्या है, 11:45। ओके, 11:45। ओके, 11:45। सो यहाँ पे टीना इज अ अर्ली, ऑन टाइम और लेट। सो यहाँ पे जो टीना है वो अर्ली है बिकॉज ऑफ हमारा जो लंच है वो 12:15 को है, बट टीना अभी अर्ली है, सो हमारा आंसर होगा अर्ली। Answer is early. Okay, then after question number B, school left out at 3:30 PM, Venu leave at 4 o'clock, मतलब कि वो लेट है। स्कूल जो है वो 3:30 को लेफ्ट आउट हो जाता है, बट वेनू जो है वो अभी तक 4 o'clock तक वहीं है, मतलब कि वो लेट है। सो आंसर इज late, Venu is late. Okay, then after reading and writing time, Venu reached school today at 38 minutes past 8। 8 बजने के बाद 38 मिनट्स के बाद वो पहुंचा है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 38 मिनट्स पास्ट 8, मतलब कि 8 बजने के बाद 38 मिनट्स मोर, उसका मतलब होता है 38 मिनट्स मोर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो 12 से लेके 6 तक का जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो होता है क्वार्टर पास्ट टाइम।
ओके, यहाँ पर हम पास्ट यूज़ करते हैं। अगर आपका जो मिनट हैंड है वो इस तरफ है राइट हैंड साइड में, तो इट्स कॉल क्वार्टर पास्ट। अगर वो इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, सो इट्स कॉल क्वार्टर टू। ओके, एंड अगर यहाँ पे सेंटर में होता है तो इट्स अ हाफ पास्ट। ओके, आई अगेन रिपीट, अगर राइट हैंड साइड में है तो वो क्वार्टर पास्ट, लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो क्वार्टर टू। ओके, जो हमारा मिनट हैंड होता है वो इस तरफ होगा तो वो क्वार्टर पास्ट, और इस तरफ होगा तो क्वार्टर टू। ओके, एंड मिडल में होगा 6 पर तो वो होगा हाफ पास्ट। ओके, सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो सम पॉइंट्स। क्वार्टर आवर इज इक्वल टू 15 मिनट्स, हाफ एन आवर इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 3 क्वार्टर hours is equal to 45 minutes and 1 hour is equal to 60 minutes, जो आपको पता है ऑलरेडी। ओके, अगर 15 मिनट्स हो जाती है तो वो होता है क्वार्टर आवर, अगर वो 30 मिनट्स हो जाती है तो वो हाफ आवर होती है, एंड 45 मिनट्स पे होता है तो वो होता है 3 क्वार्टर आवर, एंड 60 मिनट कंप्लीट हो जाती है तो वो होता है 1 आवर। ओके, और एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, माइंडेड रखना है कि अगर इस तरह से अगर टाइम है तो उसे आप 7:16 नहीं लिख सकते, इट्स 8। ओके, आप इस तरह से सोचोगे कि सर 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो हम उसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। नो, नेवर, आप 8 o'clock ही लिखोगे, ये उसकी राइट वैल्यूज़ है। ओके, 8 o'clock हम इस तरह से ही लिखेंगे, इस तरह से हम कभी भी नहीं लिखेंगे। ओके, देन आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 1, 8:38, सो वी रीड एज अ 8:38। देन आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 2, we read and write it is as 22 minutes 9 और 22 minutes before 9। हम दोनों को इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। ओके, हम 2 वर्ड्स का यूज़ उसको पहुंचने तक के लिए करते हैं, 9 तक पहुंचने के लिए उसे 22 मिनट्स और चाहिए। ओके, देन आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 3, तो आप यहाँ पे क्लॉक पे देख सकते हो, वी रीड एज 38 मिनट्स पास्ट 8, उसे हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। ओके, एंड 38 मिनट्स आफ्टर 8, 8 के बाद 38 मिनट्स मोर, तो हम इस तरह से भी इसको रीड कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर एक्सरसाइज नंबर 10.2, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द रिटर्न टाइम। तो हमें यहाँ पे जो टाइम दिया गया है उसे हमें क्लॉक पे ड्रॉ करना है। ओके, सो देर इज अ 1:24। ओके, 1:24 हुई है। ओके, सो जो हमारा हाफ पास होता है उसके लिए हमें मोर 6 मिनट्स चाहिए। अगर हमारा मिनट है जो 6 पे आएगा तो वो 1:30 हो जाएगा, तो हमें कहाँ पर मिनट्स को रखना पड़ेगा, तो 20 के बाद मोर 4, तो 20 कहाँ पे होगा, 4 पे, एंड 4 के बाद मोर 4 मिनट्स। ओके, 4 पे होगा तो वो 20 मिनट्स हो जाएगी। ओके, एंड 20 + 4 मिनट्स मोर, सो हमारा जो मिनट हैंड है वो यहाँ पर आएगा। ओके, एंड हमारा जो आर हैंड है वो 1 और 2 के बीच में होगा। ओके, आपको ये ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, 1:24। ओके, देन आफ्टर 6 और 6 मतलब 6:06। ओके, सो हमारा जो आर हैंड होगा वो 6 पे होगा, एंड जो हमारा मिनट हैंड है वो 1 के आगे होगा, बिकॉज ऑफ 1 तक ये 5 मिनट्स होती है। अगर यहाँ पर मिनट हैंड होगा तो वो 5 मिनट्स, और यहाँ से 1 मिनट मोर मतलब कि वो 6 मिनट पे है। तो ये हो गया हमारा 6 और 6 मतलब कि 6:06।
देन आप मतलब कि उसे 12 बजने के लिए 4 और मिनट्स चाहिए। ओके, सो जो हमारा आर हैंड होगा वो 12 पे होगा एंड जो मिनट हैंड है वो हमारा 11 के थोड़ा आगे होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा 11:56। ओके, ये हो गया हमारा 11:56। 4 मिनट्स मोर टू द 12। ओके, देन आफ्टर लुक एट क्लॉक एंड राइट द टाइम। यहाँ पे वन एग्जाम्पल ऑलरेडी डन कर दिया है, 7:48। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है 7:48। देन आफ्टर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, तो यहाँ पर 3 एंड देन आफ्टर 36 मिनट्स। 30 यहाँ पर होता है, देन आफ्टर 5 मिनट्स एंड 1 मिनट मोर। ओके, सो देर इज अ 3:36। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3:36। ओके, सो देर इज अ 3. Okay, so there is a 3:36. Okay, then after question number C, so there is a 8:16. 8 के बाद यहाँ पे 16 मिनट है। देखो आप क्लियरली देखो, 3 पे नहीं है, 3 से थोड़ा आगे की तरफ है। सो 8:16, सो देर इज अ 8:16, सो देर इज अ in word. Okay, so there is a 8:16. So is that your answer? Then after question number 3, read the time on the clock, write it in 3 ways. Okay, हमें यहाँ पे 3 ways के अंदर लिखना है, डिफरेंट तरीके से। सो ओके, सो इन क्लॉक यहाँ पे हमको दिख रहा है 3:19। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3:19। ओके, देन आफ्टर हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 19 मिनट्स आफ्टर 3। सो देर इज अ 19 मिनट्स आफ्टर 3। और हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 19 मिनट्स पास्ट 3। ओके, सो देर इज अ 19। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, सो देर इज अ 9:38। यहाँ तक होता है 30, देन आफ्टर मोर 5 एंड देन आफ्टर मोर 3। सो हम इसे ऐड करेंगे तो 9:38। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 9:38 और उसे हम लिख सकते हैं 38 मिनट्स आफ्टर 9। 38 मिनट्स आफ्टर 9 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 38 मिनट्स पास्ट 9। तो हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, सो आपको सी जो है वो होमवर्क के अंदर करना है। ओके, आपको सी होमवर्क के अंदर करना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। सो यहाँ पे टाइम दिया गया है और आपको यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ करने हैं। सो यहाँ पे 6 मिनट्स टू 4। ओके, उसका मतलब है 4 बजने के लिए उसे मोर 6 मिनट्स चाहिए। तो जो हमारा आर हैंड होगा वो 4 पे होगा एंड जो मिनट हैंड है वो 10 एंड 11 के थोड़ा आगे होगा। ओके, मतलब कि यहाँ पर होगा। ओके, आप देख सकते हो प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर से 1 मिनट टू 11, देन आफ्टर 5 मिनट्स, सो इट्स कॉल्ड 6 मिनट्स टू 4। सो इसी तरह से आपको बी एंड सी होमवर्क के अंदर करना है एंड ऑल्सो यू हैव टू डू द थिंक स्मार्ट। ओके, तो यहाँ तक आपको होमवर्क करना है।